तो फ्रेंड्स, झारखंड में 10th लेवल यानी मैट्रिक लेवल की एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज जारी कर दी गई है। और ये जो वैकेंसी है ये झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का विज्ञापन संख्या 23/2024 है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। उससे पहले झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 1, 2 एवं 3 प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर अभी व्हाट्सअप करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का ये जो वैकेंसी है इसमें 510 रिक्तियों पर ये वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, जिसकी कि परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों वहाँ पर 100 रुपये आपको देखने को आ रहा होगा। और परीक्षा शुल्क पर छूट के बारे में जरा अगर डिटेल्स में गौर करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 50 रुपये है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक इतना दिनांक इतना के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन जो है वो पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकेंगे। ठीक है, परीक्षा शुल्क जो है वो अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल होगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जरा रिक्तियों की विवरण थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके अलावा कितनी रिक्तियां हैं और उसमें किस प्रकार के पद हैं वो जरा डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पर आप पदनाम देख पा रहे हो, यहाँ पदनाम लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ जो आप देख पा रहे हो क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से ये वैकेंसी को निकाला गया है। जैसे कि आप देख पा रहे अनारक्षित के लिए जो है दोस्तों, अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 230 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 133 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 44 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 51 सीट। टोटल यहाँ पर 510 सीट आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हो साफ साफ लिखा हुआ कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियायी विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। यानी जो आपका जो पोस्ट है दोस्तों, पोस्ट की संख्या को बढ़ाया जा सकता है फ्यूचर में। ठीक है, नोटिफिकेशन के साथ उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। इसके अलावा इसका जो आप वेतन जो देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पे मैट्रिक लेवल 18,000 से लेके 56,900 के हिसाब से आपको जो यहाँ पर वेतन का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर इसमें देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर। इसके अलावा प्रतियोगिता स्तर पर भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। यानी झारखंड ओलंपिक संघ के बारे में अगर कुछ रिकॉर्ड आपने बनाया है तो उसके बारे में कुछ यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, वो भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो स्क्रीन को जूम करके। ठीक है, इसके अलावा आयु सीमा यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर लिखा हुआ आयु सीमा की जो गणना की जाएगी दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सा जो वर्ग है विभाग है, इसमें जो आपका न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ न्यूनतम उम्र सीमा गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2024 से इसकी गणना की जाएगी। ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2024 ही की जाएगी। ठीक है, यानी आपका जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जरा अधिकतम उम्र सीमा के बारे में देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब अधिकतम उम्र सीमा देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अधिकतम उम्र सीमा लिखा हुआ है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो है वो 37 वर्ष दिया हुआ। महिला के लिए जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अनुसूचित 1 एवं 2 दोनों के लिए जो है 38 वर्ष दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देख पा रहे हो सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हो भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथासमय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिससे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्र की छूट का लाभ उपरोक्त इतना में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। इसके अलावा आप यहाँ पर जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे जो कुछ छूट और लाभ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। किसी प्रकार का कुछ आपको छूट मिलेगा। ये पूरा वीडियो अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में लिखा हुआ है कि अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक इतना तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र का मान्य होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रमाण पत्र
अगर दूसरे तरह से बनाते हो तो वो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हो जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक दिनांक इतना द्वारा यथा संशोधित प्रमाण पत्र जो है इसको भी अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक पत्र इतना पर आधारित है भी लिखा हुआ है। इसको जरा डिटेल्स में आप पढ़िएगा, ठीक है। आपको मैं जो ये PDF है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक जो है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिख दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन आप इसे कर सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म का। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा का स्वरूप जो है दोस्तों वो CBT एवं OMR सीट दोनों पर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल्स में लिख दिया गया है कि जैसे कि एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, प्रत्येक सही उत्तर में 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर में 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे, ठीक है। अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा का ज्ञान में आपको 80 प्रश्न मिलेंगे और अंग्रेजी भाषा में जो है 40 प्रश्न। टोटल जो है आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो है आपको 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र का प्राप्त अंक जो है मेधा निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पत्र 2 में जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा रहेंगे उसमें इतने सारे लैंग्वेज पेपर आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि 30% न्यूनतम अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य। इसके अलावा पत्र 3 में जो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को यहाँ सामान्य ज्ञान में कुल 120 प्रश्न होंगे जिसकी अवधि जो है यानी टाइमिंग जो है वो 2 घंटा दिया जाएगा, जिसमें कि आपको सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 50 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न आपको जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी आपको 30% जो अंक लाना है वो अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो कि पत्र 2 एवं 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का प्रश्न 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। 30% से कम नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों अभी वीडियो बहुत लंबी बन गई है। अभी मैं पूरा जो पेपर में पढ़ने जाऊँ, पूरा जो PDF है वो पढ़ने जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। चूँकि इसका डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप जाके इसमें पूरा डिटेल्स में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से एक छोटी सी जानकारी झारखंड से रिलेटेड। इसी प्रकार की मुख्य और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।